पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सैनी ने जनता को दिलाया विश्वास, कहा सरकार जन कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा रहेगी तत्पर, भाजपा सरकार तेज गति से काम करने के मोड में। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, अब मकान बनाने के लिए मिलेगा 25 लाख का एडवांस लोन, बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का मिल सकेगा लोन। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, ट्रांसफार्मर खराब होने पर गांव में 2, शहर में घंटे में करें ठीक, बिजली की चोरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाए। सिंचाई और महिला बाल विकास विभाग की बैठक, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने ली विभागों की समीक्षा बैठक, कहा कहीं भी दिक्कत ना, इसको लेकर चर्चा की गई। करनाल के खिलाड़ियों का फिलीपींस में दिखा दबदबा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का कमाल, करनाल से गए थे 6 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों ने जीते 4 मेडल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में क्षेत्र में भाजपा के प्रति जनता के समर्थन के लिए आभार जताया और इस दौरे के माध्यम से ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार विकास और जन कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। सीएम ने ये कहा कि प्रदेश की जनता ने भरपूर विश्वास जताते हुए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और अब जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार अब से 3 गुना ज्यादा गति से काम करेगी और लोगों की जन समस्याएं तत्परता से निपटाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तेज गति से काम करने के मोड में है और अधिकारियों को भी स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि वो आलस्य को छोड़कर जनहित के कार्यों में जुट जाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने भाइयों इस प्रदेश के अंदर आकर के एक माहौल तीसरी बार यहाँ पर बना है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मोदी जी ने जो काम किए हैं और जिस गति से किए हैं, उसी का परिणाम है कि तीसरी बार ये हरियाणा में सरकार बनी है। हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों लोगों के हित में मजबूत काम किए हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने की बात हो, और चाहे किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने की बात हो, चाहे किसान की फसल के खराबे का मुआवजा पहुंचाने की बात हो, ये सरकार गति से लोगों के हित में काम करती रही है। हम देखते हैं, चाहे हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गति से इन पिछले 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने काम किए हैं। हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को एडवांस लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। जी हां, प्रदेश सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ये बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। जी हां, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। तो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एडवांस राशि की बढ़ोतरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, डीसी और उपमंडल अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे में ठीक करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिजली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को सेफ्टी किट उपलब्ध भी करवाएं। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए उचित से उचित कदम उठाए जाए। यदि बिजली चोरी करता है तो उपभोक्ता पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुनिए क्या कुछ कहना अनिल विज का। नहीं, सारा जो ये एनर्जी डिपार्टमेंट है, इसमें
कौन कौन क्या क्या जिम्मेवारी संभाले हुए है और सारों से इंट्रोडक्शन हुई है। कई चीज़ों का हमने निर्णय लिया है, जैसे ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं लोगों के, तो एक तो मैंने कहा है कि सारी स्टेट के जितने ट्रांसफार्मर्स हैं वो कितनी कैपेसिटी के लगे हुए हैं और लोड उसके ऊपर कितना है। अगर लोड ज़्यादा है तो उनको अपग्रेड किया जाए सारी स्टेट में। जो फॉल्ट आते हैं जो किसी प्रकार से ट्रांसफार्मर का। और दूसरा मैंने कहा है कि अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो शहर में 1 घंटे में उसको तब्दील कर दिया जाए और गांव में 2 घंटे में डोमेस्टिक उसको तब्दील कर दिया जाए, उसको इस ढंग से किया जाए। जो प्रधानमंत्री की मुफ्त सूर्य योजना है उसका हमने तय किया है कि 31 मार्च तक हमारे पास अभी लगभग 1 लाख एप्लीकेशंस हैं, हम उन सबको कनेक्शन लगा के देंगे। सिंचाई और महिला और बाल विकास मंत्री हरियाणा श्रुति चौधरी ने दोनों विभागों की रिव्यू बैठक ली। बैठक के बाद श्रुति चौधरी ने ये कहा कि इरिगेशन और महिला बाल विकास विभाग की बैठक ली है। इसमें रिव्यू किया गया कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इरिगेशन बड़ा विभाग है, लोगों से जुड़ा मामला है। हरियाणा में कहीं भी दिक्कत ना आए, सबके हक का पानी वहां जाए, इसको लेकर रिव्यू किया गया। सुनिए क्या कुछ कहना है श्रुति चौधरी का। आज बैठकें हुई इरिगेशन डिपार्टमेंट की और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की, और लंबी बैठकें हुई। सारे के सारे हमारे जो हमने संज्ञान लिया कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है और टाइमलाइंस क्या हैं। और यही नहीं, जैसे आपको पता है कि जो सिंचाई विभाग है एक आप में एक बहुत बड़ा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पानी को लेके डायरेक्टली लोग इससे कनेक्टेड हैं। कहीं भी हरियाणा में दिक्कत ना आए उसके लिए हमने मीटिंग ली कि जो रोटेशन जो है, जो शेड्यूल्स बने हुए हैं, जहाँ जहाँ सबका हक का पानी वहाँ जाए। इसके अलावा जो हमारे जो लंबित प्रोजेक्ट्स हैं वो रुकने नहीं चाहिए, पानी सब तक पहुंचना चाहिए। और एक इसका एक बहुत अहम एक कंपोनेंट है जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कि जो ज़मीन है उसको वापस पानी का स्तर जो है उसका किस प्रकार से ठीक किया जाए, बैलेंस बना रहे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है और उसके ऊपर मैंने आज बहुत माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के निर्देश से आज उस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया। करनाल के खिलाड़ियों का फिलीपींस में दबदबा देखने को मिला है। वहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें सीनियर और जूनियर दोनों खिलाड़ियों के मैच थे। तो भारत की तरफ से गई सीनियर टीम, जिसमें करनाल के खिलाड़ी भी थे। वंशिका, जिसने अपनी टीम के साथ ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वंशिका जूनियर कैटेगरी में खेलती है। उन्होंने 200 मीटर में ब्रॉन्ज, 500 मीटर में ब्रॉन्ज और 2000 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया। तो वहीं आदि ने, जिसने 200 मीटर में जूनियर कैटेगरी में हिस्सा लिया था, उसकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। जिसके बाद करनाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। 28 से 4 नवंबर तक, तो ये काफ़ी फिलीपींस में था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा पर मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कब से खेल रहे हो? मेरे को 3 साल हो गए मुझे खेलते खेलते। 3 साल की मेहनत के बाद मेरे को आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और मेरे कोच बहुत अच्छे स्पोर्टिव हैं, हमारे प्रवीण कोच, मंजीत कोच और हमारे रविंदर सर कोच और हमारे बारू सर कोच, हमारे धनखड़ सर, इनका बहुत सपोर्ट रहा है, तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है। कौन कौन से मेडल किस किस प्रतियोगिता 2 में आए? किलोमीटर की रेस में मेरा सिल्वर आया और 500 और 200 मीटर की रेस में 2 ब्रोंज आए हैं मेरे। आगे के लिए क्या अचीवमेंट करनी है हासिल, क्या तैयारी बस है? आगे
नेशनल आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। अगले महीने नेशनल है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। बाकी बच्चों को क्या संदेश देगो? सबको स्पोर्ट्स में आना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा इंजॉयमेंट भी होना चाहिए लाइफ में, तो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करो। फिलीपींस में थी और वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ड्रैगन बोट की, ICS फेडरेशन की तरफ से। तो वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रही, कितने देश आए थे, कुछ बताएं विस्तार से। सर 24 कंट्री आई थी वहाँ, और वहाँ अलग अलग वो थे इवेंट्स, 200 मीटर, 500 मीटर एंड 2000 मीटर। तो उनमें हमारी पहले 2 हीट थी, उसके बाद सेमीफाइनल था, उसके बाद फाइनल था। फाइनल में सर 6 कंट्रीज़ पहुंची थी। 200 मीटर्स में हमारे 6 कंट्रीज़ में से ब्रोंज निकला टीम का। मिस बहुत किया सर, लेकिन पूरी होगी हमारी दिवाली, बहुत अच्छी बनी। हमारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, ब्रोंज लेके आया। बहुत परिवार में हम बहुत खुश हैं, सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। 5 बच्चों के लिए, पर जो मेडल लाए हैं उनके लिए थोड़ी और खुशी है। बाकी आगे इसको बोलेंगे कि और मेहनत करेगा तो कोशिश ये रहेगी आगे गोल्ड लेके आए। बात होती रह रही थी, किस तरीके का मूवमेंट था जब आपको पता चला वर्ल्ड चैंपियन? बहुत ज़्यादा अच्छा था सर, हमारी दिवाली डबल बनी अब की बार। अमेरिका में आयोजित अंडर 19 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने परचम लहराते हुए 17 पदक जीतकर विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया। जी हां, इन 17 पदक में से रोहतक साइंस सेंटर के 10 बॉक्सर्स ने मेडल जीतकर परचम लहराया है। रोहतक स्थित साइंस सेंटर में इन सभी 10 पदक विजेताओं का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय महिला बॉक्सिंग अंडर 19 टीम की कोच अमनप्रीत और गोल्ड मेडल जीतने वाली पार्थवी गरेवाल ने वंशिका गोस्वामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा ये 3rd इंटरनेशनल टूर है और इस चैम्पियनशिप में प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। बहुत से यूरोपियन चैम्पियंस, बहुत से अमेरिकन चैम्पियंस भी थे इस टूर्नामेंट में। और मेरी 3 फाइटें हुई थी, जिसमें से जो फर्स्ट फाइट मेरी इटली के साथ थी उसमें मैं पहला राउंड लूज़ कर रही थी 3-2 से। लेकिन जिस हिसाब से फिर मेरे कोचेज़ ने मेरे को स्ट्रैटेजी बताई, उस हिसाब से फिर मैंने अपने उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया और मैं फिर उस स्ट्रैटेजी को बकअप कर पाई और फिर मैं बाकी के 2 राउंड जीत के मैं फिर वो फाइट जीती थी। हाँ जी, पूरी उम्मीद थी। हमारे कोचेज़ हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पे, हर एक फैसिलिटीज़ है साइंस और रोहतक में, और सारे स्टाफ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई इंजरी हो जाए तो वो भी सब ठीक होता है यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं और हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, इस वजह से मेरा गोल्ड आया है। एक्चुअली ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, इसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे और मैंने भी इसमें बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आई एम सो प्राउड दैट आई रिप्रेजेंट इंडिया देयर। और जब आपका तिरंगा आपके पीछे लहराता है तो आपको बहुत खुशी होती है, जिससे मैंने इंडिया को सपोर्ट किया। और पेरिस ओलंपिक के लिए हाँ, आगे यहाँ से भी बच्चे बहुत जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अंडर 19 भारतीय मुक्केबाजी दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोलोराडो USA में। वहाँ पर 19 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 17 पदकों के साथ हम दूसरे नंबर पर रहे हैं विश्व में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भारतीय महिला टीम की मुक्केबाजी कोच हूँ और हेड कोच हूँ, और हमारी 10 महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा की थी और 10 की 10 ने पदक विजेता बनी है। 3 गोल्ड के साथ और 7 सिल्वर के साथ, और 10 की 10 हमारी फाइनल में थी। और उन सभी 17 पदकों में से 10 पदक हमारे NC रोहतक की मुक्केबाजों द्वारा जीते गए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जींद के तत्कालीन SP IPS सुमित कुमार के खिलाफ यौन शोषण मामले में महिला आयोग की कई अहम जानकारियां सामने आई है। जी हां, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पर्सनल भी कई जानकारियां मिली हैं और साक्ष्यों के साथ जांच की जाएगी। IPS के खिलाफ सबूत देने के लिए लगातार लोगों के मैसेज सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं। जींद का SP सुमित कुमार हमने उस क्षेत्र से हटवा दिया। मुख्यमंत्री जी को महिला आयोग ने तुरंत प्रभाव से ये काम करने को कहा था और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आयोग की इस बात को और इस केस की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से उनको अम्बाला भेज दिया। क्योंकि इंक्वायरी के दौरान हमारी इंक्वायरी ऑफिसर को भी कोई महिला खुलकर सामने आने को तैयार नहीं थी बात करने को। कल हमने उन 7 महिलाओं को फरीदाबाद के कार्यालय में बुलाया है, इंक्लूडिंग SHO मुकेश कुमारी एंड दैट DSP। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सत्य हमारे सामने रखेंगी और सारी बात सामने आएगी। अभी खुल के कोई सामने नहीं आया,
लेकिन हमें मैसेजेस आ रहे हैं, हमें और भी कुछ लोगों के मैसेजेस, मेरे फेसबुक मैसेंजर में कुछ लोगों के मैसेज आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जहां ज़रूरत पड़ेगी हम उसका उपयोग करेंगे। और लोग हमें कह रहे हैं कि उनके पास एसपी के खिलाफ बहुत कुछ है बताने के लिए। मैंने उनको कहा है खुलकर सामने आइए। नारनौल में हरियाणा रोडवेज की बस ने एक थार गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे थार पुल के नीचे जा गिरी तो वहीं बस भी पुल पर जाकर लटक गई। ये बस सवारियों से भरी हुई थी और थार में 2 युवक सवार थे। हालांकि जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय दोनों युवक गाड़ी से बाहर निकल चुके थे और इसलिए उन्हें मामूली चोट आई है। ये दोनों युवक नारनौल के पटीकरा गांव में सगाई समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और यहां रोहतक के अस्थल बोहर मठ का संचालन करने वाले कुलदीप यादव के बेटे की सगाई थी। पुलिस के अनुसार हादसा रेवाड़ी रोड पर चिंकारा रेस्ट हाउस के पास बने पुल पर हुआ। हाँ सर, मैं यही था। ठीक है, किलोमीटर रोडवेज थी, उसके ब्रेक फेल हो गए। ठीक है, परिसर बना नहीं। ठीक है, दोनों पार्टियों का बचाव हो गया। थार गाड़ी थी वो साइड में खड़ी थी और पलटी हुई है सर। हाँ जी बिल्कुल, पुलिया से नीचे गिरी है वो गाड़ी, यहाँ से घिस के ले गई है उसको। तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं? कुछ नहीं जी, सब बचाव हो गया भगवान की दया से। थार गाड़ी आ रही थी, बस वाले ने जैसे बताया कि उसके ब्रेक नहीं लगे, पहले टक्कर मारी, फिर जैसे ही गाड़ी यहाँ पे आई दोबारा टक्कर मारी तो वो थार उसमें चली गई नाले में और बस डिवाइडर तोड़ ये पुल तोड़ते हुए और बस भी लगभग 5 से 6 फीट पुल पे चढ़ गई आधी। नहीं, भगवान का शुक्र यही रहा कि भी बचाव हो गया, सभी सुरक्षित है। छोटी मोटी चोटें आई हैं और उनको फर्स्ट एड के लिए सिविल हॉस्पिटल नारनौल भेज दिया गया है। सर हमारे को पता लगा कि एक गाड़ी खड़ी थी रास्ते में और वो कुछ खा रहे थे, वो थार गाड़ी बता रहे हैं, और थार गाड़ी में वो कुछ ये भटूरे भटारे कुछ खा रहे थे, तो पीछे से नारनौल की तरफ से गाड़ी आई अपना रोडवेज की, तो गाड़ी एकदम उसे गाड़ी बता रहे अब तो ब्रेक फेल हो गए, ऐसा कुछ सुनने में आया। तो गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और थार गाड़ी नीचे गिर गई। किसी आदमी को चोट तो कुछ लगी नहीं। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।